सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से एक रोचक जानकारी के साथ आ गए हैं। हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अच्छा मुद्दा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बीइंग अ कॉमन मैन, बीइंग अ मैंगो मैन, बीइंग अ जनरल पब्लिक, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ, हम बात करेंगे कच्चातेऊ आइलैंड के इशू के बारे में। हम इसमें बात करेंगे कि आखिर क्यों कच्चातेऊ आइलैंड इंडिया के लिए जरूरी है। हम बात करेंगे कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, आखिर क्यों 1974 के बाद में ये मुद्दा धीरे धीरे गर्माता रहा और चुनाव के जस्ट पहले इस मुद्दे ने तूल पकड़ ली। हम बात करेंगे कि क्या ये मुद्दा इतना जरूरी है कि इसको चुनाव के पहले उठाया गया। क्या कांग्रेस ने सच में इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था ये बोलकर कि ये हमारे किसी काम का ही नहीं है। हम ये सारे मुद्दे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है हर्ष और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस रोचक वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर यहां आप नोटिस करें तो कच्चातेऊ आइलैंड उसका नाम है। आप देखेंगे तो यहां पे एक छोटा सा एक बैरन आइलैंड है। ठीक है, बैरन बोले तो यहां पे इनहेबिटेड है, यहां पे कोई रहता नहीं है, यहां पे जनसंख्या नील है, यहां पे कोई रहता नहीं है। पर ये यहां पर श्रीलंका और इसके बीच में है। अगर दूरी की बात करते तो श्रीलंका से अराउंड 11 किलोमीटर के आसपास है और इंडिया से तकरीबन 20 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल में हम लोग समुद्र की दूरियों को नॉटिकल माइल में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये है, रामेश्वरम से ये पास पड़ता है और यहाँ पे एग्जैक्टली इस एरिया में ये है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इनहेबिट है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पर यहाँ पे उसके कुछ अपने ही कुछ मायने हैं जिसको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 285 एकड़ का ये इनहेबिटेड लैंड है, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और ये 14 नॉटिकल माइल, देखिए नॉटिकल माइल जो रहता है वो समंदर में दूरियों को नापने के लिए हम नॉटिकल माइल यूज करते हैं। तो ये रामेश्वरम से उतना 14 नॉटिकल माइल मिलता है। 1974 में उस टाइम जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और जो RN भंडार नायक की गवर्नमेंट श्रीलंका में थी, तो श्रीलंका को कच्चातेऊ आइलैंड दे दिया गया था। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में जो इसकी ओनरशिप है वो श्रीलंका को दे दी थी। जवाहरलाल नेहरू के भी एक स्टेटमेंट में ये सामने आया था कि उन्होंने कहा है कि ये आइलैंड हमारे किसी काम का नहीं, अपने स्ट्रिक्ट इंपोर्टेंस का नहीं है, इसलिए इस आइलैंड को किसको दे दिया गया, श्रीलंका को दे दिया गया। ठीक है, लेकिन जब ये एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि श्रीलंका और इंडिया के जितने भी जो मछुआरे हैं, जो लोकल हैं, जो फिशरमैन्स हैं, जो कि मछली पकड़ के अपना जीवन यापन करते हैं, वो बेसिकली उस आइलैंड को दोनों बराबर तरीके से काम में ले पाएंगे। प्लस वहाँ पे एक कैथोलिक जो क्रिश्चियन है, उनका शेरीन है, उनका एक धार्मिक स्थल है, उसको भी वो लोग रेगुलर विजिट कर पाएंगे। ये फाइनली डिसाइड हुआ था। ठीक है, अगर आप पीछे मेरे फोटो में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये शेरीन है जो कि क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि दोनों जो हैं, पर्टिकुलर दोनों जो कंट्रीज हैं, वो दोनों साथ में उसको काम में ले पाएंगे। ये फाइनल डिसाइड हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे खबरें बढ़ती रही, मछुआरों के अरेस्ट होते रहे, मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते उस आइलैंड के पास चले जाते थे या उनकी जो टेरिटरी है, उनका जो वाटर, टेरिटोरियल वाटर है, उसमें चले जाते थे। हम बात करेंगे टेरिटोरियल वाटर क्या होता है और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अपने आप में क्या मायने हैं, हम वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक हम 1974 तक की बात करी। तो फाइनली वहां पे कच्चातेऊ आइलैंड को इन्होंने क्या किया कि श्रीलंका को दे दिया। उस टाइम में डिसाइड हुआ। उसके बाद में अभी प्राइम मिनिस्टर जी के, नरेंद्र मोदी जी के एक स्पीच में उन्होंने कहा कि कच्चातेऊ आइलैंड को ऐसे ही दे दिया गया, क्या ये कांग्रेस की गलती नहीं है, क्या कांग्रेस ने उसके 100 उनके हाथ में दे दी ये बोल के कि वो किसी काम का नहीं है। तो ये सारे मुद्दे सामने आए। लेकिन यहां पे सवाल दो बड़े उठते हैं कि क्या ये कोई एक चुनावी स्टंट है या इलेक्शन के पहले क्या ये कोई मुद्दा उठाया गया या कांग्रेस ने सच में ऐसा किया। हम दोनों मुद्दों पे बराबरी से हम बात करेंगे। कच्चातेऊ आइलैंड यहाँ पे है, अगर देख सकते हैं रामेश्वर, और यहाँ पे कच्चातेऊ आइलैंड यहाँ पे है। ठीक है, वैसे आइलैंड ऐसा दिखता है, बैरन लैंड है, काफी सुनसान है, यहाँ पे हैबिट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पर फिर भी ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं किसी भी, अगर हम आइलैंड की बात करें, मान लो कच्चातेऊ आइलैंड यही ले लो, तो इसके 200 नॉटिकल माइल तक, याद रखिएगा 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसका मतलब यह रहता है कि इस आइलैंड के
200 किलोमीटर इधर और 200 किलोमीटर इधर तक जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मछली पकड़ना, ठीक है, खनन उद्योग या कुछ भी जो वहाँ के रिसोर्सेज है, खनिज है, उन सब पर उस कंट्री का अधिकार होगा। अगर मैं इसको कच्चातेऊ आइलैंड में कहूँ तो इसके 200 किलोमीटर इधर, 200 इधर और 200 इधर तक अगर इसकी सोवरेनिटी इंडिया के पास में है तो 200 किलोमीटर के सारे दायरे में किसका अधिकार होगा? इंडिया का ही अधिकार होगा। इसीलिए ये एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटरनेशनल जो लॉज ऑफ द सी है, ठीक है, यूएन क्लोज, इंटर यूएन नेशनल लॉज फॉर द सी, कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ठीक है, समुद्र के जो नियम है जो यूएन ने निकाले, उसमें ये क्लियरली इसके बारे में मेंशन किया गया था। कुछ अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि इनिशियली ये जो राजा रामानंद थे उनकी टेरिटरी थी, इनकी लास्ट चेक पोस्ट ये हुआ करती थी। उसके बाद में श्रीलंका ने श्रीलंका ने इसके ऊपर क्लेम करना शुरू किया, कहा कि ये हमारी टेरिटरी है। और उसके बाद में फिर फाइनली 1974 में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इस वाले आइलैंड की जो ऑनरशिप थी, जो सोवरेनिटी थी, वो श्रीलंका को दे दी। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये बहुत आम है कि चीज़ों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी होगी जिसमें लिखा है कि इन द पॉलिटिक्स और इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देयर इज नो फ्रेंड्स एंड नो एनिमीज, देयर आर ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट और देयर आर ओनली द इंटरेस्ट आर देयर। तो यहाँ पे दे दी थी। देखिए, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इंडियन ओशन रीजन में एक कंट्री की बात करें, कंट्री है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि श्रीलंका हमारे लिए जरूरी ये क्यों है? क्योंकि चाइना हमेशा से हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। हमारे सीमावर्ती राज्यों की बात करें या हमारी सोवरेनिटी के लिए चाइना हमेशा से ही बहुत बड़ा खतरा रहा है। श्रीलंका से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने के लिए हमने फाइनली मतलब कुछ वहाँ जिस टाइम में जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसके थ्रू हमने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। उसके बाद में इस एग्रीमेंट को जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन थे उन्होंने मानने से इसको मना कर दिया था कि उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इससे हमारी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि उनकी जो रोजी रोटी है वो इसी पे ही चलती है, मछली पालन पे और मछली पकड़ने पे उनकी रोजी रोटी चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये इशू सामने आने लगा। ये एक पुराना न्यूज़पेपर का कटिंग है जिसमें फाइनली चीज़ें मेंशन हुई। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने डिबेट में कहा कि अब सोवरेनिटी दे दी गई और धीरे धीरे बहुत सारे इशू सामने आते रहे। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि कचतेऊ जो आइलैंड है, ये तो बैरन आइलैंड है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पर ये इंडिया के फिशरमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैं बता दूं, मैं आपको अभी भी बताया था कि वहाँ पे जो फिश, अगर ये इंडिया की सोवरेनिटी उस पर रहती है तो मछली पालन और जितनी भी जो चीज़ें हैं वहाँ के तमिलनाडु के फिशरमैन कर पाएंगे, मतलब कर सकते थे या कर रहे हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर सोवरेनिटी श्रीलंका के पास है और कोई भी इंडियन फिशरमैन अगर वहाँ पे अपनी बोट लेकर जाता है या वहाँ पे मछली पालन करता है तो उसे वहाँ पे पकड़ लिया जाता है और उसको जो इंटरनेशनल लॉज है उसका उसने वायलेशन किया है या वो तोड़ा है, इसके तहत उनको जेल हो जाती है, जेल में डालते हैं। सिर्फ बहुत सारे इंसिडेंट्स सामने आए हैं, हम उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। जब कचतेऊ आइलैंड को दिया गया तो बहुत सारे पार्लियामेंट्री इश्यूज आए, कहा कि नहीं ये गलत है, नहीं दिया जाना चाहिए था, कुछ और भी चीज़ें आई, ठीक है। इंडियन फिशरमैन्स के साथ में अभी तक क्या क्या इशू आए, एक आंकड़ा सिंपली अगर माने तो अभी तक अगर 2016 से लेकर अभी तक की बात करें तो बहुत सारे केस ऐसे थे, इतने सारे केस ऐसे हुए जिनमें कि क्या किया गया, फिशरमैन को पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद में या तो वो गायब हो गए या उनको सजा दी गई, या काफ़ी बार ऐसे भी अप्रिय घटनाएं हुई जिनमें फिशरमैन को गोली मार दी गई। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे समझने की बात है। हालांकि देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मैंने आपको बताया कि श्रीलंका से भी हमें संबंध बना के रहना बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए होंगे या जो बैक चैनल टॉक्स हैं उनके थ्रू इसको फाइनली श्रीलंका को दिया गया। एक बहुत प्यारी पिक्चर थी जो रिसेंटली मुझे कहीं से देखने को मिली, इसमें लिखा हुआ है द ब्यूटीफुल पिक्चर इज एक्चुअली द बैटल ग्राउंड। ये एक युद्ध का मैदान है, इतनी प्यारी पिक्चर है और अपने आप में ये युद्ध का मैदान है। इसका रीज़न ये दिया कि जब कोई भी फिशरमैन वहाँ जाता है तो वहाँ जो श्रीलंकन नेवी या तो उन्हें पकड़ लेती है या गोली मार दी जाती है या जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। बहुत सारी घटनाएं धीरे धीरे ऐसे सामने आई है। ये शीरीन का फोटो है, इस मतलब यहाँ पे जब होता क्या है कि वह वार्षिक रूप में या हर वर्ष
होता क्या, जो क्रिश्चियन लोग हैं वहाँ पे उनके शहरी जो उनके जो वहाँ पे दार्शनिक स्थल है वहाँ पे वो पूजा करने के लिए जाते हैं, उनके सेंट है, उनकी वो पर्टिकुलर डे पे वहाँ पे जाते हैं, तो उसकी भी अपने आप में एक धार्मिक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंसी है या इम्पोर्टेंट है। कुछ और चीज़ों की हम बात करें सी इंटरवल, तो हम बात करेंगे कि 1975 से लेकर 1983 तक तकरीबन, लेकिन आप नोटिस कर पाएंगे यहाँ पे 2015-2018 तक 386 इंजूरी के अटैक्स इंजूर्ड हुए हैं कुछ लोग, या तो श्रीलंका आर्मी ने गोली चला दी या उसकी वजह से। कुछ और चीज़ों की बात करें 188 किल्स और 82 मछुआरे अभी भी मिसिंग है। कुछ और फाइन्स की बात करें तो 20 लाख के ऊपर ये सारे फाइन्स हैं जो कि श्रीलंका ने इंडियन मछुआरों से वसूल किए हैं या इंडियन श्रीलंका बोट्स पे श्रीलंका ने लगाए हैं। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पे नोट डाउन करने की बात है कि देखिए आइलैंड हमारा दिया हमने और उसके लिए हमें फाइन देना पड़ रहा है, हम ही अलाउड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, ऐसा कैसे। यहां पर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो अगर कचतेउ आइलैंड यहां तक ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा, ये कहीं ना कहीं पे समझने का विषय है। अगर हम इस पूरे मुद्दे में वे फॉरवर्ड की बात करें या अब हम बात करें समाधान की कि समाधान क्या हो सकता है। अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान क्या हो सकता है। देखिए श्रीलंका से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनका स्थिर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा ईस्ट कोलंबो पोर्ट में हुआ, हम्बनटोटा पोर्ट में हुआ, वहाँ पे अभी ऑलरेडी 99 ईयर की लीज पर वो हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने रख लिया है। तो चाइना के साथ में एक काउंटेबल डिटरेंस या एक काउंटर बैलेंस बना के रखने के लिए श्रीलंका के साथ हमारे संबंध सही तरीके से होना जरूरी है। अब इसका मतलब हमारा आइलैंड उनके पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम श्रीलंका के साथ में वॉर छेड़ दें, ठीक है, या जंग शुरू कर दें। तो ये कहीं ना कहीं पे किसी भी बात का ऑप्शन या किसी भी बात का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें चाहिए कि हमें हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, बैक चैनल टॉक के थ्रू एक बीच का रास्ता निकाला जाए जहां से इस चीज का सॉल्यूशन मिले और जहां से हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। कुछ नए बैक चैनल टॉक या नए एग्रीमेंट साइन किए जाएं जिनमें कि दोनों श्रीलंका और इंडिया को उस आइलैंड को और वहां के रिसोर्सेज को बराबरी से यूज करने का अधिकार मिले। तो ये सारी चीजें इसके बारे में थी, ये सारे वे फॉरवर्ड्स किए जा सकते हैं। इसमें आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव के पहले मुद्दा उठना बीजेपी का एक चुनावी स्टंट है या सच में कचतेउ आइलैंड अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आपसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छे और जानकारी वाले वीडियो के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। आई हर्ष साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।